हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। इन चैप्टर्स के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा मेन टारगेट होगा वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूनिट 4 का। तो देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि पेपर आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए। तो देखिए, पेपर तो आने वाले हैं, लेकिन इतने कम समय पे इतना सारा जो डेटा है वो कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग इज़, आजकल जो नेट की स्पीड है वो भी बहुत ही बेकार आ रही है, तो इसलिए मैं अपने वीडियोज़ भी टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जो अभी मैंने PHE 9 का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको अपलोड किया है, उसी को अपलोड करने में मेरे को 2 से ढाई घंटे लग गए हैं। अब सोचिए, 22 मिनट वाला अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो तब तक तो आपका पेपर भी हो जाएगा। इसलिए मैं जो पढ़ा चुका हूँ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट से आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी उनसे प्रैक्टिस हो सके। बाकी टॉपिक अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता दो, हम खुद पढ़ लेंगे, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो आज का टॉपिक है जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन को, और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें आज समझने हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट व्हेन टू इन फेज लीनियरली polarized light waves are superimposed, the resultant wave has fixed orientation as well as amplitude। अब इसी की तरह सेम क्वेश्चन क्या है ये वाला, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देगा, आपको क्या शो करना है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट की इक्वेशन शो करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, इसका भी मैं वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। तो देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन जैसे कि बुक पे लिखा था, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस हैं। तो बोलता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट या इलिप्टिकली पोलराइज लाइट आपको करने को अगर बोलता है तो आप इस तरीके से उसे प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूव मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इस बार हम इसमें देखिए, इसमें दो इक्वेशन बन जाती है। अगर आपको यहाँ इलिप्टिकली की जगह, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इलिप्टिकली की जगह सर्कुलर पोलराइज लाइट बोल देता है तो आपके जो नीचे के दो हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं अपने वीडियोस में दोनों की कंडीशन बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें आपको खाली हवा हवा में बताऊंगा कि कैसे करके हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी थी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन उतार सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट आता है, ये सब कुछ, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, और लास्ट में आपकी यहाँ पे इक्वेशन खत्म हो जाती है। देखिए, इक्वेशन बड़ी है, ऐसा मत सोचिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम पूछा गया है। तो ये इक्वेशन खाली दिखने में बड़ी है। मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि मैंने डिटेल में कर रखी ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप चाहें तो इसके 2 से 3 जो स्टेप है उसे गैप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, डिस्क्राइब पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन को ही हम बाय फ्रिंज भी बोलते हैं, तो कभी कभार बोल देता है डिफाइन बाय फ्रिंज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डबल रिफ्लेक्शन और बाय फ्रिंज क्या होता है, कैसे होता है। ओ रे ई रे का हमें सरफेस ड्रॉ करना है फॉर कैल्साइट क्रिस्टल के लिए। तो देखिए कहाँ पे है इसका आंसर, तो ये देखिए, ये रहा आपका डबल रिफ्लेक्शन या बाय फ्रिंजेस इसे बोलते हैं। इन दोनों की डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, तो बाय फ्रिंज बोल देगा या तो डबल रिफ्लेक्शन बोल देगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है। यहाँ पे लिखा है, मैंने अपने लेक्चर में आपसे हाईलाइट करवाया था। ये आपका हो गया बाय फ्रिंज, और ये हो गया आपका ओ रे और ई रे का डायग्राम। कभी कभार ये भी पूछता है कि ओ रे और ई रे होती क्या है, तो ये आपको मैं बता दूं, कैल्साइट क्रिस्टल का एक डायग्राम है, और ये दोनों पोलराइज लाइट होती हैं। ठीक है, तो इतना ही अभी हम बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन उसने क्या बोला था कि क्या पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपको डिस्क्राइब करना है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है वो मैंने अपने वीडियो में बताई थी, फिर बताता हूँ। एक तो ये है, व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आप लिख सकते हो। अगर इसमें भी दिक्कत है तो ये लिख लो, कोई भी, मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन ये जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं लिखनी है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए नहीं बनी है। आप BSc कर रहे हो, ये बात ध्यान रखनी है, तो हर चीज़ एक्सप्लेन करके लिखनी है। या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा मार्क्स का आता है तो ये भी बना देना, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए, सेम क्वेश्चन है, वही मैंने आपको बताया था। चाहे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोले, चाहे मीन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, आप यही लिख कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द टर्म बाय फ्रिंजेस। देखिए, मैंने कहा था आपको डबल, या तो बोलेगा डबल रिफ्लेक्शन या तो बोलेगा बाय फ्रिंजेस। ठीक है, तो एक्सप्लेन हाउ अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन अ यूनिएक्सल क्रिस्टल
पोलराइज ड्रॉ ओ एंड ई वेव सरफेस। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसी में 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। पहला यूनिएक्सल पता होना चाहिए आपको क्या होता है, बायएक्सियल भी आपको क्रिस्टल पता होना चाहिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, यूनिएक्सल बायएक्सियल बताओ, डिफाइन बोल देता है, या तो कोई बोल देगा दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, या तो बोल देगा ओरे ईरे होती क्या है। चौथा क्वेश्चन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखिए खोजेगा इसी में से, पर लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई करी है या आप पूरे 1-2 महीने की पढ़ाई करके आए हो। जो महीने की पढ़ाई करके आया उसे वो छत से उठा के दे दिया, जमीन से निकाल के दे दे, वो करेगा ही करेगा। और जो 2 दिन वाला बंदा है उसमें भी अटक जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो ये रही आपकी यूनिएक्सियल और बायएक्सियल क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके एग्जांपल्स यहाँ सब लिखा है। नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल क्या होता है, पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल क्या होता है, ये भी एक एग्जांपल है। लेकिन ये भी क्वेश्चन में कभी कभार पूछा जाता है कि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किस में होता है, कम किस में होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ये यूनिएक्सियल बायएक्सियल जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि डिफाइन द टर्म बायफ्रिंजेस, डबल रिफ्लेक्शन किया आपको, ये बायफ्रिंजेस वाला ये रहा। नेक्स्ट उसने क्या बोला, ड्रॉ ओरे ईरे सरफेस ऑफ नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। तो ये देखिए ओरे ईरे, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ स्टेट करने के लिए कह रहा है, और ये क्वेश्चन आप वैसे ही समझ जाएंगे अगर आपने ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ा है। मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो ये रहा आपका ब्रूस्टर्स लॉ। कभी कभार ब्रूस्टर्स लॉ की जगह बोल देता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट को प्रूव करो। तो प्रूव कैसे करेंगे ये मैंने अपने लेक्चर में बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे करके प्रूव होता है, यहाँ से फिर यहाँ तक। ये छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अपॉन कॉस, लास्ट में एंगल आता है, कैसे आता है मैं उसमें बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने ब्रूस्टर्स लॉ ढंग से पढ़ा है तो ये वाला जो आपके लिए एग्जाम्पल है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसका आपको एक सैम्पल बताता हूँ। आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, आपको इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। एक ही ब्रूस्टर्स लॉ में जो एक ही है, जो है फॉर्मूला एक ही है, tan थीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोलता है, डिस्कस पोलराइजेशन ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ के बारे में हमने अभी पढ़ा, क्या था, पोलराइजेशन के बारे में भी हमने अभी पढ़ा। और ये भी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, सारे 5 मार्क्स के हैं, मैक्सिमम इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है दोनों में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। तो कहाँ पे बताया था मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव, ये देखिए ये है, ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा सॉरी नेगेटिव, और ये रहा आपका पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही पूछा गया था उसने कि, और फिर कह रहा है कि ड्रॉ ओ और ई रे सर्फेसेस फॉर अ कैल्साइट क्रिस्टल। तो यही है आपका ओरे ई रे। देखिए हर चीज़ वो यहीं पे से दे रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी रे ई रे, ये ऑर्डिनरी रे ई रे, सब कुछ मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप खाली इन्हें खुद से पढ़ लो, ठीक है। तो देखिए यहीं से घुमा फिरा के दे रहा है सब कुछ, ये चाहे तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये हम कर चुके थे। कह रहा है कि व्हाट इज क्वार्टर वेव प्लेट, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ। देखिए क्वार्टर वेव प्लेट्स क्या होती हैं, मैंने ये बुक में बता दिया था, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यही है सारी, ये देखिए ये रहा आपका हाफ वेव प्लेट्स और ये रहा आपका क्वार्टर वेव प्लेट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या होती हैं। और अगर बात करें हम इस न्यूमेरिकल की, तो इस न्यूमेरिकल का आइडिया आपको मिल जाएगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करना पक्का, तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरे और ईरे, और उसका डायग्राम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो एक और आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है निकोल प्रिज्म क्या होता है, उसको ड्रॉ करो और उसकी कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करो। फिर देखिए क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल उसने हमें दे दिया है कि कहता है कैलकुलेटर थिकनेस ऑफ। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है ये अलग चीज़ से है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर प्लेट, ये अलग से है। देखिए कभी भी जरूरी नहीं है इग्नू हर टाइम एक साथ ही दे, अलग अलग भी देता है। निकोल प्रिज्म का देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, मतलब ये क्वार्टर वेव प्लेट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, मतलब ये और ये। अगर आप इसका सॉल्यूशन सीख गए तो आपको इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें वीडियो बना के नहीं दे सकता, इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और इसमें भी मेरे को शायद अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब निकोल प्रिज्म क्या है, निकोल प्रिज्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी बताता हूँ। तो ये रहा आपका निकोल प्रिज्म, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये होता क्या है, इसके नीचे लिखा है इसकी कंस्ट्रक्शन, और ये रहा इसका डायग्राम, ये इसका फॉर्मूला है, इसको पूरा पढ़ना है। और इस तरीके से आपका जो ये वाला यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी दी एंड होता है। तो फटाफट पढ़ें,
खुद पढ़ें। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके सारी बुकों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं तो कमेंट पे ज़रूर बताएं।